बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल देखने के लिए मेरे तमाम प्यारे दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त स्नैक लेके आई हूँ। आपने डिफरेंट स्टाइल के और डिफरेंट ब्रांड्स के खाए होंगे, मगर आज मेरे साथ होममेड सीखिए और ये बहुत ही कम कॉस्ट में ज़्यादा बनने वाले हैं तादाद में। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आ जाए तो लाइक्स भी कर दीजिएगा। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसको नोट कर लेते हैं। ब्रेड क्रम्ब, मैदा, दूध में भीगे हुए ब्रेड के स्लाइस, अंडा, ब्राउन शुगर, नमक, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, पेपरिका पाउडर, बेकिंग पाउडर, काली मिर्चें, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, कॉर्नफ्लावर और चिकन का गोश्त, जिसमें मैंने सीने का गोश्त इस्तेमाल किया है और थाई का गोश्त इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा फैट इस्तेमाल करूँगी। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चॉपर की मदद से इस सब चीज़ों को डाल के चॉप कर लूँगी, जिसमें मैंने 3 पाव के करीब चिकन का गोश्त ले लिया है और ब्रेड जो दूध में भीगे हुए थे वो डाल दिए। 1/2 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर और जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून और ब्राउन शुगर 1 टीस्पून। तमाम चीज़ों को डाल के मैं अच्छे से चॉपर में चॉप कर लूँगी। चॉपर की मदद से हम सब चीज़ों को अच्छे से फाइन पीस लेंगे। ये बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। ये तमाम चीज़ें हम डाल के अच्छे से चॉपर से की मदद से चॉपराइज कर लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैं इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। देखिए मैंने फॉइल पेपर ले लिया है, इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और जो मैंने पेस्ट बनाया उसको फैला के तकरीबन 1 इंच के बराबर मैं इसके पीसेस काटूंगी। तो इसको अच्छी तरीके से मैं इसको देखिए फैला दूंगी मिक्सचर को और फिर मैं छुरी की मदद से इसके इक्वल करके चौकोर पीस काट लूँगी। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस शेप का बनाना चाहते हैं। मैंने ऑयल इसलिए लगाया है कि जब मैं इसके पीसेस कट करूं तो मुझे उठाने में आसानी हो। ये होममेड घर में बहुत कम कॉस्ट में बहुत ज़्यादा मकदार में बन के तैयार हो जाते हैं। मेरे दोस्तों इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए छुरी की मदद से मैं इसके पीसेस को कट कर लूँगी। आप इसको बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालिए, इसको थॉ कीजिए और इसको फ्राई कर लीजिए। देखिए इस तरीके से मैं तमाम पीस, देखिए कितने आसानी से उड़ गया है ऑयल लगाने की वजह से। इस तरीके से मैं तमाम पीसेस को इक्वल बराबर कर लूँगी। देखिए तमाम पीसेस मैंने इक्वल बराबर कर लिए हैं और अब मैंने एक अदद अंडे को बीट कर लिया है। मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसके अंदर 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया है। इसको मैं अच्छी तरीके से मिला लूँगी। मुझे सेल्फ रेजिंग फ्लोर चाहिए था। जब अगर नहीं हो तो आप इसके अंदर 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिला लीजिए तो वो आपका सेल्फ रेजिंग फ्लोर बन जाएगा। मैंने 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्चें और पिंच नमक इस्तेमाल किया है और मैंने आधा कप इसमें ब्रेड क्रम्ब मिला के अच्छे से इसका मिक्सचर तैयार कर लिया है कोटिंग के लिए। अब नगेट्स को मैं पहले अंडे में डिप करूंगी, उसके बाद मैं मैदे वाले मिक्सचर में कोट करके इसको अच्छे से इसी तरीके से बना के रखते जाऊंगी। आप इसको डबल कोटिंग भी कर सकते हैं या इस तरीके से लगाइए, फिर अंडे में डिप करिए, फिर मैदे में के मिक्सचर में डिप करिए। इसी तरीके से मैं तमाम नगेट्स को रेडी करके रख लूँगी। ये करने के बाद आप इसको एयर टाइट बैग के अंदर भी रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे, जब आपके कोई मेहमान आए, आप बच्चों को देना चाहें
है। आप निकालिए, इसको थॉ कीजिए और आप इसको फ्राई कर लीजिए। ये बहुत ही क्विक और जल्दी बन के तैयार होने वाली रेसिपी है। देखिए मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इस तरीके से मैं नगेट्स को फ्राई पैन में डाल के फ्राई कर लूँगी। कितने यमी यमी से लग रहे हैं, इसको मेरे दोस्तों ज़रूर ट्राई करिएगा। जब ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे फिर मैं इसको टर्न कर दूँगी। हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए मैंने चिकन नगेट्स को टर्न कर लिए हैं, ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए। मैं तमाम नगेट्स को प्लेट पे निकाल लूँगी। मेरी रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी है। इसको आप केचप के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ, जिस चीज़ के साथ भी चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। आप इसको शाम की चाय के साथ ले सकते हैं। एनी टाइम किसी भी वक्त आप इसको खा सकते हैं। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।